जब भी आप जुए का नाम सुनते होंगे आपके जहन में एक चीज़ जरूर आता होगा, वो है महाभारत का वो सीन जिस सीन में कौरव और पांडव बैठ करके जुआ खेलते हैं, जिसमें पांडव धीरे धीरे करके अपना धन दौलत से लेकर के अपने शरीर यहाँ तक कि लास्ट में अपने पत्नी तक को हार बैठते हैं। दरअसल इस कथा को अगर आप सुने होंगे या इस सीन को आप देखे होंगे, इस सीन पे आपको उतना भरोसा और विश्वास नहीं होता होगा, क्योंकि ये एक पुरानी कथा है। कुछ लोग तो विश्वास भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग जो इस पे विश्वास नहीं करते होंगे। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जुए की वजह से कोई इंसान अपनी पत्नी को ही दूसरे को सौंप दे। दरअसल आज की जो पूरी कहानी को अगर आप सुनेंगे, आज की जो पूरी घटनाक्रम के बारे में जानेंगे, जिसमें एक व्यक्ति जुआ खेलता है और जुआ खेलने के बाद फिर वो किसी से कुछ पैसा उधार के रूप में लेता है, और फिर जब वो पैसा चुका नहीं पाता है तो फिर वो अपने पत्नी के हाथ पकड़ते और हाथ पकड़ करके अपने पत्नी को उस व्यक्ति के पास लेकर के जाते हैं। और उसके बाद जब पूरी कहानी निकल करके आता है तो जो लोग भी इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जान रहे थे, हैरान और परेशान हो रहे थे। तो सुनते हैं पूरी कहानी को। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। रोज की तरह कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की क्राइम की कहानी जो मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। दरअसल इस कहानी का शुरुआत होता है यूपी का एक जिला है झांसी, और उसी झांसी जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है मऊरानीपुर थाना, और उसी मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव सियावनी। समय होता है 15 नवंबर 2023 का। एक महिला जो रोते हुए इस मऊरानी थाना पहुंचती है, और थाना पहुंचने के बाद वहां एक एफआईआर दर्ज करवाती है। दरअसल वो महिला जो एफआईआर दर्ज करवाई, एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन महिला को वहां से कोई भी न्याय नहीं मिला। हालांकि ये खुलासा 15 नवंबर 2023 को हुआ, लेकिन एफआईआर वो महिला 15 नवंबर 2023 से पहले ही की थी। धीरे धीरे जब ये पूरे मामला के बारे में झांसी के एसपी को पता चलता है, फिर जब वो अपने जहन में इस पूरे मामले को लेते हैं, तब जाकर के पूरा घटनाक्रम के बारे में खुलासा होता है। समय होता है दीपावली के दिन, जिस दिन एक युवक उसी गांव के रहने वाले, जिसको जुआ के लत लग चुका था, और इस लत की वजह से आयो दिन वो जुआ खेलते, और जुआ में कभी वो पैसा जीतते भी थे तो कभी पैसा हारते भी थे। तो अक्सर उसका पत्नी इसका विरोध करती रहती थी, आप जुआ क्यों खेलते हैं, क्यों ना कोई काम धंधा करते हैं। लेकिन पति मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अक्सर जुआ खेलते तो अगर पैसा जीतते तो उधर से शराब पी करके आते, अगर हारते भी तो किसी से पैसा उधार के तौर पे लेते, फिर उस पैसे से शराब पी करके घर आते। दीपावली के दिन भी वही हुआ। उसका पति जब जुआ खेल रहा था तो जुआ खेलने के दरमियान ही धीरे धीरे वो जो भी पैसा घर से लेकर के गए थे, जो भी पत्नी के जेवरात घर से लेकर के गए थे, वो सारे चीज हारते हैं। और उसके बाद वहीं पे दो युवक होता, जो युवक उस जुए खेलने वाले व्यक्ति में अगर कोई व्यक्ति जुआ में पैसा हारते, जब उसके पास पैसा नहीं रहता तो वो दोनों युवक उस व्यक्ति को पैसा देते, और फिर उस व्यक्ति के पास उसका एक टर्म और कंडीशन होता, उसका पैसा देने का एक नियम होता। जो भी उससे पैसा लेते, उस पैसा के बदले में उस दोनों व्यक्ति के साथ उसको अपना पत्नी एक रात के लिए भेजना पड़ता था। और दीपावली के दिन भी जब वो युवक जुए में सारे चीज हार गए, तो फिर वो दोनों व्यक्ति जो थे उसी गांव के, हालांकि इस कहानी में मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जब वो युवक उस दोनों व्यक्ति से 3000 रुपया उधार के तौर पे लिए, तो फिर वो अपना टर्म और कंडीशन बताया कि तुम्हें इस पैसे के बदले में तुम्हारी पत्नी मेरे पास एक रात के लिए रहनी चाहिए। और फिर वो युवक उस पैसे को लेकर के जुआ खेलते हैं, लेकिन वो पैसा भी उस जुए में हार जाते हैं। और फिर जब वो वहां से हार करके शराब पी करके घर आते हैं, और फिर जब दूसरे दिन वो युवक पैसा के बदले उस व्यक्ति से उसके पत्नी को अपने घर पे भिजवाने के लिए कहा, तो वो व्यक्ति अपने पत्नी के हाथ पकड़ते हैं, और फिर हाथ पकड़ करके उस व्यक्ति के घर लेकर के जाते हैं, और उसका पत्नी घर जाती भी है। उसके बाद वहां क्या होता है ये अभी तक किसी को नहीं पता। ये महिला भी एफआईआर में दर्ज नहीं करवाए, लेकिन वो महिला वहां जाती है, और जाने के बाद महिला तो पहले उस चीज़ों का विरोध करी, वहां से भागने का कोशिश करते, लेकिन वहां से महिला भाग नहीं पाती। लेकिन दूसरा दिन वो महिला वहां से थाना जाती है, और थाना जाने के बाद फिर वो पूरा घटनाक्रम के बारे में एक एफआईआर दर्ज करवाती है, और फिर इस न्याय के लिए पुलिसों से गुहार लगा रहे थे। लेकिन पुलिस भी उस महिला की सुनी नहीं, और यहाँ पुलिस की भी लापरवाही है। जब महिला ने ये घटनाक्रम के बारे में एफआईआर दर्ज करवाया, तकरीबन 3 से 4 दिन बीतने के बाद जब 15 नवंबर 2023 को वहाँ के एसपी को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चलता है, वहाँ के मीडिया वाले को पता चलता है, तब जाके पुलिस भी चौकस होते हैं। और अभी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जाँच पड़ताल हो रही है, आखिर क्या सच्चाई है क्या नहीं है।
लेकिन जब अन्य लोगों से भी पता किया गया, वहाँ के अन्य लोगों से भी जब पूछताछ हुआ, तो वहाँ से पता चलता कि अक्सर वो दोनों युवक उसी तरह के जुआरी लोगों का तलाश करते जिनको पैसे की ज़रूरत होते और जो पैसा जुए में हारते और फिर उस पैसे के बदले में उसके पत्नी के साथ वो संबंध बनाया करते थे। हालांकि अभी इसके एफआईआर के अनुसार से उस युवक की भी तलाश की जा रही है, पूरा घटनाक्रम को भी जानने का कोशिश किया जा रहा है। उस गांव से तो कोई और लोग अभी तक जो एफआईआर दर्ज नहीं करवाए थे और कोई आगे भी नहीं आना चाहा है जो जिसके साथ इस तरह के घटनाक्रम और हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो दोनों युवक इसी तरह के लोगों को टारगेट करते और फिर उसके साथ अपना फायदा उठाते थे। हालांकि आज की कहानी यही खत्म होता है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही एक सच्ची घटना से आपको रूबरू करवा। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरे की जान तक की शोषण करने से पीछा नहीं हटते हैं। हालांकि आप यहाँ पे अपना राय जरूर बताइएगा, यहाँ पे आप गलती किनका देंगे? क्या गलती उनके पति का है, क्या गलती उस महिला की है, या गलती वो दोनों युवक के है? इन दोनों युवक को क्या सजा होना चाहिए, ये भी आप जरूर बताइएगा। और हम पुलिस से भी गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामला के बारे में खोजबीन हो, जांच पड़ताल हो और उन दोनों युवक अगर आरोपी ठहरते हैं तो उन दोनों युवक के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा भी हो, और जिन लोगों के साथ इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया वो सारे लोग भी आगे आए और उस आरोपी को सलाखों के पीछे डलवाए। और जिन लोगों के साथ इस तरह के घटनाक्रम हो रहा, हालांकि जुआ अच्छा चीज़ भी है तो खराब चीज़ भी है। किसी लोगों के लिए जुआ तो मानो वरदान से कम नहीं, लेकिन किसी को जुआ हीरो से जीरो लाने में भी देर नहीं करते। अगर आप इस तरह के क्षेत्र में जा रहे हैं तो सोच समझ करके ही जाइए। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।